दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मैथ विजय पर। मैं आप लोगों को यहाँ पर एसएससी जीडी 2019 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करवाने की एक सीरीज स्टार्ट किए हूँ और इस पर मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यू। आप लोगों को अगर ये काम ठीक ठाक लग रहा है, आप लोगों की इंग्लिश जो है मैथमेटिक्स थोड़ा इम्प्रूव हो रही है, तो इस पर आप कमेंट करके बताइए ताकि हमको भी पता चल सके कि आपकी मैथमेटिक्स इम्प्रूव हो रही है। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने पिछले वाले वीडियो में जो भी अपलोड हुआ था उसमें 13 नंबर क्वेश्चन तक हो गए हैं। 14वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है और ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा कि 12 आदमी एक काम के आधे भाग को 9 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो कितने व्यक्ति पूरे काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक, ये मोस्टली जो काम है ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन से भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ों के घटने, एक चीज़ के घटने से दूसरी चीज़ प्रभावित हो रही है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली रेशियो प्रोपोर्शन का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो जनरल फार्मूला हमारे पास में है हम उसमें किसका यूज करते हैं, M1 MD का। ठीक, मैन और जो आपके डेज होते हैं इनका क्या होता है, रेशियो एक जैसा होता है। अगर आप दिनों की संख्या को बढ़ाएंगे तो आपको कम व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, मतलब एक दूसरे के ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, M1 पहले वाले जो आपके व्यक्ति हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये होना चाहिए। लेकिन हमारा जो काम होता है, काम क्या होता है, ये तो सेम घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे आप आदमियों को घटाए बढ़ाएंगे उस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जब आप तो काम को घटाते बढ़ाते हो तो क्या होता है कि ये आपका जो वर्क होता है, वर्क आपका अपॉन में चला जाता है, तो ये आपका क्या होगा, W1 और W2। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 12 आदमी है तो 12 आदमी हमारे ये आ गए 12 9। इसके बाद में डेज हमारे कितने हैं, 9 डेज का वर्क है। इसके बाद में इधर क्या दिया है, इधर कह रहे हैं कितने व्यक्ति, तो हमें मनुष्यों की संख्या नहीं मालूम है कि कितने व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन डेज दिए हैं, कितने डेज होने चाहिए, 6 डेज होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो जो ये काम है, काम में ये कह रहा है कि काम इसमें आधा भाग होना चाहिए और पूरा भाग होना चाहिए। आधे के लिए आप इसका यूज करते हो 1/2 का यूज करते हो और फिर आप इधर 1 करते हो, तो अरे आप ये इसको छोड़ दो। ठीक, आप 1/2 लेते ही क्यों, आप डायरेक्ट पूरा काम लो। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे कि ये जो आपका काम है इसको आपने 2 काम मान लिया कि ये 2 काम करता है, तो ये क्या करेगा, ये 1 काम करेगा। तो इसकी जगह पर आपने 1 पुट कर दिया और यहाँ पर आपने क्या किया, ये आपने 2 वर्क ले लिया, 2 काम। बेटा मार कर दो, मार कर नहीं चल रहा है। ठीक, ये आपका 2 है, पता नहीं चलने लगे हैं शायद चलते चलते। ठीक, ये 2 है। अब क्या करेंगे, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा नेक्स्ट में, तो ये आपका 12 × 9 × 2/6। 6 से मैंने इसको काटा पीटी कर दी, ये 6 दूनी 12 हो गया, 9 दूनी 18, 18 × 2 बराबर कितना हो गया, 36। तो हमारा 36 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से आया है, जिसे आप शॉर्ट में TST बोलते हो। मैं तो बोलता हूँ, आप भी बोला करो ताकि आपको भी समझ में आए कि इन मैथमेटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक, ये सबसे पहली जानकारी थी। दूसरी जानकारी ये है कि ये कैसे सॉल्व होगा, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि मोहित A से B तक का सफ़र 12 घंटे में तय करता है। मतलब A से B का मतलब क्या है, जहाँ से इसने स्टार्ट किया और जहाँ पर इसको पहुँचना था, तो ये पहुँचा कितने घंटे में है, 12 घंटे का टाइम लगा। पूरे दिन में आधे दिन का सफ़र पर ये रहा, फिर ये पहुँच गया। और फिर होता ये है कि ये जो दूरी है, जहाँ से चलना प्रारंभ किया था और जहाँ तक गया है, उसके बीच की जो दूरी है, उस दूरी को इसने क्या किया है, उसका जो
1/5वां भाग है। मतलब अगर टोटल 5 भाग हैं तो 5 भाग में से एक भाग इसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया है, तथा जो शेष बची दूरी है उसको इसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया है। तो टोटल आपको डिस्टेंस बतानी है। अब इसको हम कैसे करेंगे या क्या व्यवस्था हो सकती है, आइए देखते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका बिगिनिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और यहाँ पर ये आपका एंड पॉइंट है बी। यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और इस टोटल सफ़र को ट्रेवल करने में आपको जो टाइम लगा है वो 12 घंटे का टाइम लगा है। कितने का लगा है? 12 घंटे का टाइम लगा है। अब ये कह रहा कि इस जो टोटल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो 5वां भाग, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, भाई मानते ही है, ठीक, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है। मान गई तो मान गई, नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं, ठीक। तो इसको मैंने क्या किया, मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है, डी है। अब डी का 1/5 भाग का मतलब क्या होगा, d/5, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल डी है, ये आपकी d/5 हो गई। तो ये वाली जो होगी शेष आपकी दूरी, वो कितनी हो जाएगी, 4d/5 हो जाएगी। और ये आपकी क्या है, डिस्टेंस है, और ये आपकी क्या है, स्पीड है, ठीक। तो डिस्टेंस और स्पीड मिलकर के आपकी क्या हो जाएगी, ये टाइम के इक्वल हो जाएगी। तो इसी से हमको काम करना है। अब यहाँ पर देखो, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। पहले मैं आपको बेस से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन से करवा रहा हूँ, ठीक। ये डिस्टेंस आपकी पहली डिस्टेंस कितनी है, d/5, और दूसरी कितनी है, 4d/5। तो ये आपकी क्या है, डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस आपकी कितनी है, d/5 की दूरी है, दूरी। और ये आपका क्या दिया है, समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल के हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। इसको आप इधर ले आए तो ये इसके साथ में चलाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका अपान में आ जाएगा। तो ये आपका d/5 है। और इसको आप क्या करते हो कि इसका आप अपान में क्या करोगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट स्पीड है वो क्या करोगे, जो दूरी बची है वो आपकी कितनी है, 4d/5, और ये आपका अपान में क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड दिया है 8 किलोमीटर पर आवर के। और ये आपका क्या है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल आपको किसके इक्वल होता है, समय के। तो हम क्या करें, समय का टोटल जो है वो 12 घंटे का लग रहा है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या व्यवस्था है कि मैं इनको एक साथ में लिख लूँ, क्योंकि ये भी अपान में, ये भी अपान में है। तो ये आपका कितना है, 56/30, और ये आपका 8.40 हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, d/30, और ये आपका 4d/40 हो जाएगा, बराबर किसके है, 12 के। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 120, 30 से इसको मैं डिवाइड करूँगा, 3 चौक 12, ये आपका कितना हो गया, 4d हो गया। और फिर 40 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 3 12, ठीक, 4 3 12। और ये आपका 3 है, 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4d, ठीक, 4 3 12, ये आपका 12d हो गया। और ये आप इसके 12 के बराबर 4d, और 12d आपका कितना हो गया, 16d। 16d अपान 120 इक्वल टू 12। 12 इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आपका कितना है, 12 इंटू 120 अपान ये d आपका इधर आ जाएगा 16। अब ये 16 क्या है, ठीक, ये जो 16 है इसको मैं 4 इंटू 4 में ब्रेक कर सकता हूँ, तो ये आपको दोनों काम करने लगेगा। तो इसको मैं 4 इंटू 4 में लिख लिया, तो 1 4 से ये वाला मेरा डिवाइड हो गया, 3 4 3 12, और इससे मैंने क्या किया, इसको उड़ा दिया, तो ये आपका 30 हो गया। तो 30 इंटू 3 बराबर कितना हो गया, 90, ठीक। और ये 90 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बेसिक है जिससे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसमें ये जो कह रहा है, इससे अगर आप करना चाहो तो वो कहाँ से हो सकता है, जैसे इसमें 90 दिया है, ठीक,
मैंने राइट आंसर को ही चेक करना स्टार्ट किया, तो 90 का 1/5, ठीक, 90 के आपको 5 पार्ट करना है, ठीक, तो 18 पंचे 90, ठीक, मतलब 18 किलोमीटर के होंगे। और ये 18 किलोमीटर की दूरी को क्या कर रहा है, किस हिसाब से चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना जाता है, 6 किलोमीटर जाता है। तो 18 किलोमीटर जाना है तो इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक, तो इसको जो टाइम लगने वाला है भाई, ये आपके 1/5 18 है, और इसको एक बार में जाना कितना, 6 किलोमीटर, ठीक, तो ये आपका कितना हो, 36 18, ठीक, 18, और इसके बाद में ये 3 घंटे का टाइम इसमें ले लेगा, ठीक, और इसके बाद में जो है, ठीक, आपका बचा कितनी है, 4/5, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसमें से 4 हिस्से ले लेने हैं, ठीक, तो ये आपका कितना है, 18 × 72, और 72 को आप क्या करो किस हिसाब से, 8, तो ये आपका 8 9 72, तो 9 घंटे ये और 3 घंटे ये, 9 3 कितने हो जाएंगे, 12 घंटे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर TSD से है और धुआंधार टाइप का क्वेश्चन है, उड़ाते हैं इसको, ठीक। इसमें देखो हम क्या करते हैं कि बता रहा है कि एक कार है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चले तो उसी दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा। ये आपकी क्या है, चाल है, ये कितना क्या है, समय है। चाल समय दिया है तो आप दूरी निकाल लोगे, दूरी क्या होगी, दूरी का मतलब चाल इंटू समय, ठीक। दूरी आप यहाँ से निकाल लो, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, VT, V बराबर VT। V आपका कितना है, वेग, स्पीड कितने की, 48 आवर की है, ठीक। मल्टीप्लाई किससे करना है, 14 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, 10 + 4 लिख सकते हो 14 को, ठीक। मल्टीप्लाई करना है, जैसे भी आपको आरामदेह लगे वैसे करो, ठीक। 10 से करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 480, और 4 और बचे, 4 से मैं करूँगा तो ये आपका 48 कितना है, 96, और 96 का डबल कितना हो जाएगा, 96 का डबल, ठीक, प्लस करके इसको मैं कर दूंगा 832 और 4 चौक 16, 16 3 19, 192, ठीक। इसको मैं ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा, 2 9 8 17, 0 2 9 8 17 और 4 1 5 6, 672 किलोमीटर की ये दूरी होगी जिसको कवर करना है। अब ये बता रहा है कि अब जो स्पीड है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 84 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। तो डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, समय आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 84 से, ठीक। 7 से डिवाइड कर लूँ, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 12 7 84, ठीक। और 7 से इसको मैंने डिवाइड किया तो ये आपका 7 में 63, कितने बचे, 4 और 2 42, ठीक। तो 42 6 हो गए और 12 8 96, तो इसका 8 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके साथ में आपके फ्रेंड्स को भी अच्छी चीज़ें मिल सकें और वो इसको सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू।